हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैथ्स क्लास से बेटा आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ्स टीचर एस के पांडे। और बेटा हम लोग जो है शुरुआत करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर से। और ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है बेटा वो डिवोटेड है एंगल मेजरमेंट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल मेजरमेंट, तो हम लोग बेटा एंगल मेजरमेंट के जो सिस्टम्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत में आप लोग को यही पढ़ना होता है कि हाउ वी विल मेज़र द एंगल्स और कौन कौन से सिस्टम है। जैसे आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, पहला जो चैप्टर होता है आपका वो मेजरमेंट का होता है, वैसे ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हम लोग एंगल मेजरमेंट को स्टडी करते हैं। तो एंगल मेजरमेंट में हम लोग को क्या करना है, तो हमारे पास बेटा तीन सिस्टम है। एक सिस्टम आपका जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, एक सेंटेसिमल सिस्टम है और एक हमारा सर्कुलर मेजर है। तो इन तीनों सिस्टम को बेटा हम लोग को स्टडी करना है, उनको समझना है। और यही आपका जो है शुरुआत होता है बेटा ये फर्स्ट लेक्चर से। तो फर्स्ट लेक्चर डिवोटेड टू एंगल मेजरमेंट। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं बेटा हम लोग बिना टाइम गवाए। चलिए, तो एंगल मेजरमेंट में हमारे पास जो बेटा तीन सिस्टम है। पहला सिस्टम हमारे पास जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोग जो आप लोग जनरली जो जानते हैं कि एंगल को मेज़र करते हैं वो डिग्रीज़ में मेज़र करते हैं। आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये सब जानते हैं, 180 डिग्री लाइक दैट। तो बेटा वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में आता है। तो ये आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है जिसको हमको स्टडी करना है, इसके बारे में जानना है। इसको जनरली हम लोग बेटा इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सिस्टम। तो आप इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं इसको। फिर दूसरा सिस्टम जो हमको स्टडी करना है वो है आपका बेटा सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम जो होता है इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आप नाम से भी ना जाने, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आप सिस्टम को अच्छे से समझ पाएँ। और तीसरा सिस्टम जो है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हम लोग यूज़ करते हैं उनमें से है, जैसे हम लोग पहला ज़्यादा यूज़ करते हैं और तीसरा जो यूज़ करते हैं वो आपका सर्कुलर मेज़र। तो सर्कुलर मेज़र में या सर्कुलर सिस्टम में हम लोग बात करते हैं रेडियन की। तो जो आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे ना कि जो फंडामेंटल सिस्टम हमारे पास जो आते हैं एसआई सिस्टम्स में, तो जो एंगल मेजरमेंट बेटा जो हमारा होता है उसमें हम लोग एंगल को रेडियन में मेज़र करते हैं। तो थर्ड सिस्टम आपको बेटा रेडियन में ही शो करता है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास कुल मिलाकर तीन सिस्टम है। कौन कौन से हैं बेटा? सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर मेज़र। इसमें बात करते हैं हम लोग डिग्रीज़ की। यहाँ पे जो एंगल होता है बेटा वो डिग्रीज़ में कैलकुलेट होता है। ठीक है, डिग्रीज़, मिनट, सेकंड। यहाँ बात करते हैं हम लोग ग्रेड्स की। यहाँ ग्रेड की बात करेंगे तो ग्रेड मिनट सेकंड में कैलकुलेट होगा आपका एंगल। और यहाँ जब बात करेंगे सर्कुलर मेजर में, तो सर्कुलर मेजर में हम बात करेंगे रेडियन की, जो आपका बेसिक यूनिट में इन्वॉल्व होता है, बेसिक यूनिट में आता है। ठीक है बेटा, तो इन तीनों सिस्टम को बेटा हम लोग को बारी बारी से स्टडी करना है और इन तीनों सिस्टम के बारे में समझना है, इनके थॉट्स को अच्छे से समझ लें हम लोग, ताकि आने वाले ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट्स में जब भी हमको इस तरह के तीनों सिस्टम को इनकाउंटर करें तो वो कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, तो चलिए आते हैं हम लोग पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। तो बेटा आप इसके लिए हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, इसका फाउंडेशन क्या है, इसका बेसिक्स क्या है? तो बेसिक ये है कि बेटा हम लोग को सबसे पहले एक प्लेन कंसीडर करना पड़ता है। प्लेन क्या होता है? तो प्लेन जो होता है बेटा वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप जब कुछ स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं, आप देखिए 9th में, 10th में या उसके पहले भी आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। तो ज्योमेट्री में जैसे आपने सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल जो होता है उसका आप एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन सर्कल का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। स्क्वायर की बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये जो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं ये 2D फिगर कहलाते हैं। इनमें दो डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है। ठीक है, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उसमें आप बेटा एरिया निकाल सकते हैं लेकिन वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका आयतन नहीं होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 2D कहलाते हैं। 2D का मतलब होता है प्लेनर, वो प्लेन में आते हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर आप प्लेन में ही ड्रॉ कर सकते हैं। यानी प्लेन ऐसा आपको कहा जाए कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है 2D फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए, जिनमें लंबाई और चौड़ाई इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यानी दो डायमेंशन इन्वॉल्वमेंट होता है, तीसरे डायमेंशन का उसमें अभाव होता है, तीसरा डायमेंशन उसमें नहीं होता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर हम बोलें तो अगर हमारे पास कोई प्लेन होगा तो उसी प्लेन में आप जो है सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, उसी में आप जो है स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, उसी में रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की कई चीज़ें आप जो है उसमें ड्रॉ कर सकते हैं जो 2D फिगर होंगे। ठीक है, तो ये किस में आते हैं बेटा, ये कहाँ कवर होंगे, किस में ड्रॉ कर पाएंगे? तो आप प्लेन में उनको ड्रॉ कर पाएंगे। वो सारे के सारे जो फिगर है वो प्लेनर फिगर है और उनमें आप एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ कि भाई क्यूबॉइड,
तो क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा, ठीक है, या ब्रिक्स हो गए, ठीक है, या प्रिज्म हो गया। तो ये सब जो हो गया, ये सब स्ट्रक्चर क्या है, सिलेंडर हो गया। तो ये सब बेटा इसमें वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो 2D फिगर नहीं है, वो प्लेन में नहीं आएगा, वो किस में आएगा बेटा, वो 3D में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। उसमें आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, उसमें तीनों डायमेंशन चाहिए, लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए और आपको हाइट भी चाहिए, ठीक है बेटा, 3 चीज़ें उसमें चाहिए। तो 3D फिगर्स में आएंगे। जब भी 2D फिगर की बात होगी तो प्लेनर फिगर की बात होगी, प्लेनर की बात होगी यानी प्लेन की बात होगी, यानी ऐसे फिगर की बात होगी जिसमें 2 डायमेंशन हो। तो आप बेटा अगर इस बोर्ड को ऑब्जर्व करें तो इस बोर्ड में आप एक इनफाइनाइट लेंथ का जो है आप प्लेन देख सकते हैं, जिसमें आप एक डायमेंशन आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेके जा सकते हैं, और दूसरा डायमेंशन बेटा फिर नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करें तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ले जा सकते हैं। तो इस बोर्ड इज अ प्लेन। एक बोर्ड क्या है, ये प्लेन है। इस बोर्ड में आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एक प्लेनर स्ट्रक्चर, आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर, आप जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज ड्रॉन इन वेयर बेटा, दिस इज ड्रॉन इन प्लेन, ठीक है। तो प्लेन क्या हो गया, एक 2D स्ट्रक्चर है। लेकिन हम लोग को प्लेन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये बोर्ड हमारा प्लेन है, और बोर्ड में जो हम लेंथ वाइज अगर इसको स्टडी करें या विड्थ वाइज या ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टडी करें तो उसको हम एक्स एक्सिस पे कंसीडर करते हैं, और वर्टिकल स्टडी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्टडी करते हैं। तो ये पूरा का पूरा बोर्ड एक प्लेन हुआ, और इसको हम नाम देंगे एक्स वाई प्लेन। हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स और वर्टिकल हमारा वाई। तो दिस कंप्लीट आप बोल सकते हैं कि अगर बोर्ड के हर सिरे को इनफाइनाइट तक अगर इंक्रीज कर ले जाए, इनफाइनाइट तक ले जाए, तो ये पूरा आपका एक इनफाइनाइट प्लेन मिलेगा, और इस प्लेन को आप बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं या एक्स ट्रीट करते हैं, और वर्टिकल को हम बेटा वाई ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड हमारा प्लेन हो गया। तो सबसे पहले बेटा इस सिस्टम यही बोलता है कि सबसे पहले हमको प्लेन कंसीडर करना है, और प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए, बोर्ड इज अ प्लेन। हमने बोर्ड में अब कुछ नहीं किया है, बस बोर्ड को देखा कि दिस बोर्ड इज अ प्लेन। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बोर्ड है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, हर कॉर्नर से आपके किसी एंगल से या किसी जगह से उसको ले जाइए तो इनफाइनाइट तक ले जाके जाइए। तो ये बहुत बड़ा प्लेन हुआ, एक इनफाइनाइट प्लेन आपको दिख रहा है। इस प्लेन को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप बेटा कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक बेटा। अब ये प्लॉट आपके इस प्लेन का सेंटर हो गया, और यहाँ से बेटा आपका प्लेन जो है 1 2 3 4 ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, और चारों इक्वल पार्ट है। इन्हीं को आप बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो इसी को बोलते हैं आप वाई एक्सिस। तो बेटा अगर ये एक्स एक्सिस हो गया, अगर ये वाई एक्सिस हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। अगर आपने क्या बोलते हैं जेड भी अगर इन्वॉल्व कर लें इसमें, तो जैसे इसको मान लीजिए जेड बोला तो जेड वाई प्लेन, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कि वाई जेड लिया है तो वाई जेड प्लेन या जेड वाई प्लेन बोला, फिर एक्स जेड प्लेन भी आप बोल सकते हैं। अगर ये एक्स है और ये आपका जेड होगा तो एक्स जेड प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या है बेटा, ये एक्स वाई प्लेन है। मैंने इसको एक्स बोला है और इसको मैंने क्या बोला है बेटा, वाई बोला है। तो दिस इज एक्स वाई प्लेन। और इस एक्स वाई प्लेन में हुआ क्या है कि हमने इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसके लिए बेटा 2 परपेंडिकुलर लाइन्स हमको चाहिए। इस लाइन ने क्या किया है बेटा, दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हर एक पार्ट को आप बोलते हैं राइट एंगल। तो पहला कंसिडरेशन इसमें है कि आप जो है प्लेन कंसीडर करेंगे, प्लेन को जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट को बोलेंगे राइट एंगल। तो बेटा ईच पार्ट इज व्हाट, हम बोल सकते हैं ईच पार्ट को क्या बोला आपने, ईच पार्ट इज व्हाट, राइट एंगल। तो ईच पार्ट इज 1 राइट एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लेन है आपका 4 राइट एंगल में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड कंसिडरेशन, आपको राइट एंगल को सिलेक्ट करना है। ये जो आपका राइट एंगल है इसको बेटा आप सिलेक्ट करो। तो राइट एंगल को सिलेक्ट किया और इसके 90 इक्वल पार्ट्स किए। ध्यान दीजिएगा, मैं पार्ट्स कुछ दिखा रहा हूँ लेकिन 90 मैं नहीं बना सकता, मैं कुछ एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसके 90 इक्वल डिविजन्स कर लिए। हमने प्लेन में 4 पार्ट किए हैं, एक राइट एंगल बना है आपका। इस राइट एंगल को सेलेक्ट किया और इसके कितने पार्ट किए, 90 इक्वल डिविजन्स, 90 इक्वल डिविजन्स कर दिए बेटा हम लोगों ने, ठीक है। तो 90 इक्वल डिविजन्स हुए हैं। हर एक डिवीजन को आप बोलते हैं डिग्री। तो आप बोल सकते हैं इसको बेटा ईच पार्ट, ठीक बेटा, ईच पार्ट इज व्हाट, डिग्री। बात समझ में आई बेटा, ईच पार्ट इज डिग्री। और डिग्री को तो कैसे आप यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि जो राइट एंगल हमारा है तो 90 डिग्रीज, वी कैन से 90 डिग्रीज विल मेक 1 राइट एंगल। क्योंकि हमने राइट एंगल को सेलेक्ट किया है और 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्रीज विल मेक 1 राइट एंगल। और डिग्रीज को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है बेटा, तो दिस इज 1 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री, ठीक है।
तो आपके पास ये जो रिलेशन आएगा इसको आप लिखेंगे 90 डिग्रीज। ठीक है, ये जो जीरो है ये बेटा ये हम लोग इसको ऊपर लगा रहे हैं और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग 90 डिग्रीज, दिस विल बी इक्वल टू 1 राइट एंगल। तो एक राइट एंगल जो है आपका 90 डिग्री के इक्वल है, दो राइट एंगल की बात करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ऐसे ही 3 राइट एंगल की बात कर ले तो आपका जो होगा 270 डिग्री हो जाएगा। 4 राइट एंगल्स, ये पूरा एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा बेटा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस रिलेशन का जो फर्स्ट पार्ट ये था कि आपने एक प्लेन कंसिडर किया, ठीक है, प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, हर एक पार्ट को क्या बोला, राइट एंगल बोला। आपने राइट एंगल को सेलेक्ट किया, राइट एंगल के 90 डिवीजन कर दिए, ठीक है बेटा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट इसका ये था कि 90 डिवीजन जो आपने किए हैं, हर एक डिवीजन को क्या बोला आपने, डिग्री बोला है। तो आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्रीज इक्वल टू 1 राइट एंगल। अब इस सिस्टम के अब सेकेंड पार्ट में आएंगे। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा यहाँ पे, ये सपोज कर लो कि दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, इसको सपोज करो। भाई 90 डिविजन्स करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो मैंने क्या किया कि जो एक पार्ट बना है इसको मैंने सपोज किया कि दिस इज 1 डिग्री। अब मैं आपको सेकेंड स्टेप इसका दिखाता हूँ, इस रिलेशन का सेकेंड स्टेप, कि अगर हमारे पास 1 डिग्री है, यहाँ पे देखिए गौर कीजिए कि दिस इज एज्यूम्ड एज 1 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री है तो इसको बेटा हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो आपका 1 डिग्री है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, देखिए इसको डिवाइड किया हमने कितने, 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट को हम लोग बोलेंगे मिनट। ईच पार्ट इज व्हाट बेटा, मिनट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ईच पार्ट इज व्हाट, मिनट। अब जो घड़ी वाला जो मिनट यूज करते हैं वो मिनट वर्ड वही है बेटा, लेकिन मतलब यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट्स विल बी इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है बेटा। अब मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, जैसे डिग्री का सिंबल है वैसे मिनट का भी सिंबल है। तो अगर आप सिंगल डैश अगर आप लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 60 और मिनट की जगह पे बेटा सिंगल डैश, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये जो डैश लगाया है बेटा इसको क्या पढ़ेंगे आप, मिनट पढ़ेंगे। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, एंगल मेजरमेंट की बात करेंगे, तो जो सिंगल डैश आपको दिख रहा होगा ये आपका मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। बात समझ आ गई बेटा। तो ये इसका सेकेंड स्टेप था, ठीक है। पहला स्टेप हम लोगों ने राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हर पार्ट को हमने क्या बोला, डिग्री बोला। फिर हमने 1 डिग्री को सिलेक्ट किया, सेकेंड पार्ट में 1 डिग्री को सिलेक्ट किया और उसके 60 इक्वल डिविजन्स कर दिए, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। हर पार्ट को क्या बोला बेटा हम लोगों ने, हर पार्ट को हम लोगों ने मिनट बोला, ठीक है बेटा। अब हम लोग को थर्ड स्टेप में आना है। मैं बेटा जगह इसमें इधर तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जगह मैं उसका यूज़ कर ले रहा हूँ। ये देखिए थर्ड स्टेप इसका, मान लीजिए कि ये आपका जो है 1 मिनट है, सपोज कर लीजिए दिस इज 1 मिनट, 1 डैश मैंने लिखा है 1 मिनट है। इसके भी बेटा हम लोगों ने जो डिवीजन किए वो 60 डिवीजन किए। इसके भी बेटा क्या करना है, हम लोग को डिवीजन करना है, कितना डिवीजन, 60 डिवीजन्स, 60 डिवीजन्स इक्वल डिवीजन्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे हर बार इक्वल डिवीजन ही करेंगे। तो 60 इक्वल डिवीजन किया हम लोगों ने, और ईच पार्ट, हर एक पार्ट को क्या बोला, ईच पार्ट इज सेकंड। जो आप सेकंड यूज करते हो बेटा वही सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि 60 सेकेंड्स विल मेक 1 मिनट। और 60 सेकेंड्स को कैसे शो करेंगे बेटा, जैसे सिंबल जो हम बना रहे हैं डिग्री का, मिनट का, तो सेकंड के लिए बेटा यूज करते हैं डबल डैश। तो 60 यहाँ डबल डैश, यानी कि 60 सेकेंड्स विल इक्वल टू 1 मिनट। बात सुनिए बेटा। तो 60 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 1 मिनट। अब बेटा इसमें कोई फोर्थ स्टेज नहीं है, ये 3 ही स्टेप का रिलेशन था। एक आपको जो है डिग्री को समझना है, एक आपको जो है मिनट को समझना है, और एक आपको फिर सेकंड को समझना है। तो 3 पार्ट में ये आपका जो है सिस्टम आपको जो है ब्रेक होकर बताता है कि एंगल का जो सबसे छोटा यूनिट होगा सेक्साडेसिमल सिस्टम में, वो क्या होगा बेटा, आपका सेकंड होगा। यानी कि सबसे छोटा पार्ट अगर निकालेंगे तो सेकंड में निकालेंगे। अब उससे छोटे में आपको नहीं जाना क्योंकि हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ पॉइंट कर सकते हैं, 1.2 1.3 ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके फर्दर जाने की हमको जरूरत हमको है नहीं। यानी कि अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में अगर कोई एंगल लिखा जाए, किसी एंगल को अगर आप थीटा बोलते हो तो थीटा को कैसे लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 55 डिग्री 28 मिनट 32 सेकेंड्स, लाइक दिस। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कभी भी जो मिनट है, सेकंड है, जो भी है, ये दोनों आर यूज़ हो रहे हैं, उसमें बेटा 60 नहीं लिखना है। जो 60 होगा तो बेटा वो एक आपका जो है अगले यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए 60 सेकंड हुआ, तो 60 सेकंड हुआ तो बेटा उसको सीधे क्या बोल सकते हैं आप, 1 मिनट बोल सकते हैं, ठीक है।
अगर मान लीजिए 65 सेकंड कहीं हो रहा है तो 65 सेकंड का मतलब ये है कि बेटा वो 5 सेकंड प्लस 60 सेकंड, तो 5 सेकंड की वैल्यू वहाँ रहेगी और 60 जो सेकंड्स आ रहे हैं वो आपको मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हर ऐसे 60 के मल्टीपल में जो भी आपका जो सेकंड्स आएगा वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनट जो होगा बेटा वो आपके डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने रिलेशन निकाला और आपको मिल गया 67 मिनट मिल गया, 67 मिनट। तो बेटा 67 मिनट हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं 60 मिनट प्लस 7 मिनट, और जो 60 मिनट होता है बेटा ये 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है आपका। ठीक है, तो कभी भी जो आपका सेकंड और मिनट जो लिखा जाएगा वो 60 से कम ही लिखा जाएगा, 60 भी नहीं लिखा जाता है। 60 का मतलब बेटा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा वो। ठीक है ना, बात समझा गई। तो कोई भी एंगल इस सिस्टम में आप लिखेंगे तो डिग्री, मिनट और सेकंड के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बेटा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जब करेंगे तो इसी के बेस पे करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए कि 60 ऑनवर्ड होगा तो बेटा क्या करना है हम लोग को। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ जाए। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि बेटा ये कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बस हमको बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। एक बार आप मतलब जान जाएंगे, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, तो बेटा आपको कहीं प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं बात करूं कि इफ θ1 फर्स्ट एंगल हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू 48 डिग्री 32 मिनट एंड 46 सेकेंड्स, और फिर लिखा है θ2 इज इक्वल टू 62 डिग्री 38 मिनट एंड 42 सेकेंड्स। दो एंगल हमारे पास है θ1 और θ2, और आपसे कह रहा है कि फाइंड θ1 प्लस θ2, दोनों को सम करना है। तो देखो बेटा सम करने के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जैसे नॉर्मल सम करते हैं वैसे सम करेंगे। आप θ1 भी लिख दीजिए बेटा, तो देखिए θ1 में लिख रहा हूँ 48 डिग्री 32 मिनट 46 सेकेंड्स, फिर बेटा यहाँ पे 62 डिग्री 38 मिनट और 42 सेकेंड्स। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ शुरुआत करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। छोटी यूनिट को पहले सम करते हैं, उसके बाद उसके बड़ी यूनिट को, फिर उसके बाद उससे बड़ी यूनिट को। तो चलिए हम सम करते हैं इनका। तो सबसे पहले बेटा आप सेकेंड्स को सेकेंड से ऐड कर लो, एकदम सिंपल वे में, तब जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे एडिशन कर लीजिए। तो हमने देखो 46 और 42 को ऐड किया तो 6 + 2 बेटा 8 हो गया, फिर 4 बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा ये भी। तो ये बेटा आपका कितना हो गया 88 सेकंड्स, क्योंकि सेकंड को सेकंड से ऐड करेंगे तो 88 सेकंड। लेकिन अब ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है ये आपके 60 से बड़ा है, तो इसको 60 के मल्टीपल में ब्रेक करिए, तो इसको ले सकते हैं 60 सेकंड्स प्लस बेटा 28 सेकंड्स। ठीक बेटा, अब जो 60 सेकंड्स आपके पास है इसको आप बोल सकते हैं 1 मिनट, सॉरी नहीं सही है बेटा, सॉरी नहीं सही है। तो 60 सेकंड्स विल बी इक्वल टू 1 मिनट, और ये 1 मिनट कहाँ जाएगा, अब ये 1 मिनट जो है मिनट में ऐड हो जाएगा। जैसे आप लोग नॉर्मल कैरी ओवर करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, या कैरी लेते हैं उस तरीके से बेटा। और 28 जो बचा हुआ है बेटा, इसको 28 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, 28 सेकंड्स विल गो हियर, 28 आपका यहाँ चला आएगा। अब 32 + 38, तो 8 + 2 आपका कितना हो जाएगा बेटा 10 हो गया, 3 3 6 1 कैरी जो लिया था इसका 7, और एक बेटा आपका आ जाएगा वहाँ से। ठीक है ना, क्लियर है। देखिए ये आपका 3 3 6 1 7 कर लिया। अब एक आपने वहाँ से लिया था जो ये जो 1 वाला है, इसको आपको ऐड करना है, तो बेटा 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया बेटा ये 71। अब 71 कितना हुआ 71 मिनट, क्योंकि ये भी मिनट है ये भी मिनट है, तो दिस इज 71 मिनट। अब 71 मिनट को बेटा आप लिखेंगे यहाँ पे नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा 60 से अधिक हो गया ये, तो इसको ब्रेक करिए, इसको लिखेंगे 60 मिनट प्लस 11 मिनट। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें। अब 60 मिनट जो हमारे पास है इससे क्या बोले बेटा, ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, और ये जो 11 है बेटा ये आपको यहाँ पे एडिशन के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे आप 11 मिनट, और इसको फिर ऐड करिए बेटा 8 + 2। ठीक है, अब आ गए हम लोग डिग्री पे आ गए, तो 8 + 2 10 हो गया, 10 का 0, 6 + 4 10 1 11, तो 110। अब बेटा ये तो आपने ऐड कर दिया, आपको एक डिग्री यहाँ से जो मिल रही थी इसको आपको यहाँ भेजना था, इसको भी ऐड करेंगे तो 111, तो दिस विल बी 111 डिग्री। ठीक है, 11 मिनट 28 सेकंड्स। यानी इन दो एंगल को अगर आप सम करेंगे तो आपको जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा 111 डिग्री 11 मिनट एंड 28 सेकंड्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम सिंपल वे में इनको ऐड कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा
डिग्री सॉरी हमारा जो है ये सेकंड आ रहा है, सेकंड 60 और 60 के ऑनवर्ड नहीं लिखते हैं, उसको बेटा हम लोग ऐसे ब्रेक करके इधर फॉरवर्ड करते हैं मिनट में, मिनट को भी 60 या 60 से अधिक नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको भी फॉरवर्ड करते हैं और फिर डिग्री बेटा जितनी भी आ जाए, जैसी भी आ जाए, उसको एज इट इज़ वैसे ही लिखते हैं। तो डिग्री में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये एडिशन था जो हमने समझा है। अब जरा हम सब्ट्रैक्शन भी समझ लें, ठीक है बेटा। तो सब्ट्रैक्शन समझने के लिए चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं दूसरी प्रॉब्लम लेता हूँ। उसको बेटा हम लोग ईजी वे में, सिंपल रिलेशन से निकालेंगे ताकि हमको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। एक बार समझ लेंगे तो फिर बेटा दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि बस बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है। तो हमसे बोला गया कि हमारे पास एक एंगल सपोज करिए θ1 है, θ1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 48 डिग्री, ठीक बेटा, 28 मिनट और 32 सेकेंड्स। फिर θ2 दिया है हमारे पास, θ2 इज इक्वल टू 24 डिग्री 48 मिनट एंड 52 सेकेंड्स, ठीक बेटा। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड θ1 माइनस θ2। तो देखिए बेटा θ1 में से θ2 को आपको माइनस करना है, θ1 माइनस θ2। तो आप θ1 भी लिख दीजिए बेटा एग्जैक्टली जैसे था, तो 48 डिग्री 28 मिनट और 32 सेकेंड्स। अब बेटा इसको लिखिए आप θ2 को उसके नीचे, तो 24 डिग्री 48 मिनट और बेटा 52 सेकेंड्स। अब बेटा आपको माइनस करना है दिस माइनस दिस। तो जरा गौर कीजिए कि 32 में से 52 माइनस नहीं होगा, क्लियर है, नहीं माइनस होगा। तो क्या करेंगे बेटा, तो आपको बेटा उधार लेना पड़ेगा, कहाँ से, 28 में से। तो आपने यहाँ से 1 मिनट ले लिया, इसने अपना 1 मिनट दिया, 1 मिनट दिया बेटा, तो इसने 60 सेकेंड्स आपको दे दिए। बात समझ में आ रही है ना, 1 मिनट दिया तो 1 मिनट मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये बेटा 60 प्लस 32 यानी ये हो गया आपका 92 सेकेंड्स, क्लियर। अब बेटा उसमें से आपको 52 माइनस करना है, तो 52 माइनस कर लीजिए। 2 में से 2 गया बेटा 0 और 9 में से 5 गया बेटा, कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया 40 सेकेंड्स। तो यू विल राइट हियर 40 सेकेंड्स। और ध्यान में रखेंगे कि आपने यहाँ से एक माइनस भी किया हुआ, तो ये 27 हो चुका है। तो दिस इज 27 मिनट। अब 27 मिनट में से 48 मिनट को माइनस करना है बेटा, ये नहीं माइनस होगा। तो आप बेटा यहाँ से 1 डिग्री इससे लेंगे, ये आपको एक उधार दिया, तो 1 डिग्री इसने दिया, तो बेटा ये 27 प्लस 60, 60 प्लस 27 कितना हो गया बेटा 80, ये हो गया 87 मिनट, ठीक है। अब उसमें से बेटा 48 माइनस कर लीजिए, 48 मिनट आप माइनस कर लेंगे। तो अब यहाँ बेटा नॉर्मल माइनस आप कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा 17 70 में से 8 गया 9, अब बेटा यहाँ हो गया 7 में से 4 गया 3, 39 मिनट। तो यू विल राइट हियर 39 मिनट। अब बेटा यहाँ पे हो गया 47, क्योंकि आपने एक उधार दिया हुआ था, पहले से एक दिया हुआ था बेटा। तो 48 में से 1 गया था 47 हो गया था। तो 47 में से 24 माइनस करना है, तो 7 माइनस 4 इज 3, और बेटा यहाँ पे 4 माइनस 2 इज 2, तो 23 डिग्री, क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें, बात समझ में आपको आ गई। जैसे हमने माइनस कैसे किया बेटा, हम लोगों ने पहले 32 में से 52 माइनस करने की कोशिश की, जो नहीं माइनस हो सकता है। तो आपने बेटा यहाँ से क्या किया है कि यहाँ से एक कैरी ले लिया है, तो बेटा आपको क्या मिला बेटा, यहाँ पे 60 मिल चुका है, क्योंकि 1 मिनट लिया है तो 60 सेकेंड्स आए, तो 60 प्लस 32 इज 92, उसमें से 52 माइनस किया, ठीक है बेटा, तो 40 आ गया। फिर यहाँ 27 था, आपने फिर यहाँ से एक लिया, तो बेटा ये 60 ऐड कर लिया आप लोगों ने इसमें, तो 60 प्लस 27 इज 87, 87 से 48 माइनस किया तो 39 मिला आपको। अब यहाँ 47 था, 47 में से फिर 24 को माइनस कर लिया, तो दिस इज द रिजल्ट, θ1 माइनस θ2 विल बी इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है कि माइनस भी करना है। तो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है बेटा इस तरीके से। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जैसे भी आएंगे आपके एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, वो सारे के सारे बेटा आप तब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत होगा तो आपसे पूछेगा कि भाई एंगल हाफ ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें 3 एंगल होते हैं, 2 एंगल आपको दे दिया है और तीसरा एंगल आपसे पूछ रहा है, तो बेटा उसको आप निकाल ले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बेटा 180 डिग्री में से उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, दोनों एंगल को सम करके। अब हम बात करें हमारा जो सेकंड सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में। तो सेकंड सिस्टम क्या था बेटा हमारा, वो था हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। तो चलिए बेटा हम बात करें सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में। तो जो सेकंड सिस्टम हमारा है वो सेंटेसिमल, इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम। बेटा स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा खुद से, क्या सही होगा क्या गलत होगा, मेन चीज़ क्या है बेटा कॉन्सेप्ट से, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम ये क्या कहता है बेटा, तो ये भी बात करता है आपसे सबसे पहले कि
इट विल कंसिडर अ प्लेन। इस सिस्टम में भी हम प्लेन की बात करेंगे। तो प्लेन बेटा आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो हम लोगों ने एक प्लेन लिया, तो प्लेन हम लोग सपोज किया पूरा बोर्ड हमारा प्लेन है। अब इस प्लेन को हमको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये एक चीज़ तो कॉमन है बेटा यहाँ पर भी, जो हम लोगों ने लास्ट सिस्टम में पढ़ा था कि वी हैव सेलेक्टेड अ प्लेन एंड वी हैव डिवाइडेड द प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट विल बी नोन एज अ राइट एंगल। ठीक है, तो हमने प्लेन सेलेक्ट किया, प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट को क्या बोला बेटा हम लोगों ने, एक राइट एंगल बोला। 4 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज राइट एंगल। तो आप जान रहे बेटा ये राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है। ठीक है, तो प्लेन हैज बीन डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज अ राइट एंगल। तो अब बेटा राइट एंगल हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि ये दोनों सिस्टम में, इवन ये तो थर्ड सिस्टम पढ़ेंगे उससे भी राइट एंगल को हम इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब 4 राइट एंगल हमारे पास आ गए। ये सिस्टम कहता है, इसका पहला स्टेप कि आपके पास जो ये राइट एंगल है उसको आप सिलेक्ट करो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि राइट एंगल को सिलेक्ट करो। आप राइट एंगल सेलेक्ट किया और इस राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट्स किए। कितने पार्ट किए बेटा? 1 2 3 करते करते बेटा इसके 100 इक्वल पार्ट्स किए। कितने पार्ट? 100 इक्वल पार्ट्स। 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज ग्रेड। ध्यान देंगे बेटा, ईच पार्ट इज व्हाट? ग्रेड। यानी इस जो आपका सेंटेसिमल सिस्टम है, इस सेंटेसिमल सिस्टम में ग्रेड की बात करेंगे। तो ग्रेड क्या होगा बेटा? राइट एंगल को आपने सेलेक्ट किया है, राइट एंगल के 100 पार्ट्स कर दिए हैं और हर पार्ट को आपने बोला है ग्रेड। इसका मतलब कि 100 ग्रेड्स जो होंगे वो मिलके क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल बनाएंगे। तो वी कैन से 100 ग्रेड्स विल इक्वल टू 1 राइट एंगल। और ग्रेड्स को कैसे लिखते हैं बेटा? तो 100 और ये जो जैसे हम डिग्री लिखते थे, डिग्री बेटा जो हम जीरो लेते थे बेटा उसको ऊपर बनाते थे ना हम लोग, छोटा सा जीरो। तो वैसे बेटा यहाँ पे हम लोग स्मॉल जी लिख देंगे, इसको पढ़ेंगे 100 ग्रेड्स। 100 ग्रेड्स इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। यानी एक राइट एंगल में 100 ग्रेड्स हो गए, 2 राइट एंगल में 200 ग्रेड्स, 3 राइट एंगल में बेटा 300 और 4 राइट एंगल में देयर विल बी 400 ग्रेड्स। यानी एक पूरा रिवॉल्यूशन जब आप लेंगे तो आपको 400 ग्रेड्स मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या बेटा? ग्रेड का मतलब कि 100 ग्रेड्स विल मेक 1 राइट एंगल। और राइट एंगल के 100 पार्ट्स किए हैं, हर पार्ट को आपने क्या बोला है? ग्रेड बोला है। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाइए बेटा। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है कि आप एक ग्रेड को सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट ग्रेड, सपोज कर लिए कि ये हमारा 1 ग्रेड है। इस ग्रेड को सिलेक्ट किया तो हम बेटा इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा 1 ग्रेड हो गया। अब इस जो ग्रेड को सिलेक्ट किया, इस ग्रेड के 100 डिविजन्स किए। कितने डिवीजन किए बेटा? 100 डिविजन्स। तो ग्रेड को बेटा हम लोगों ने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी 100 डिविजन्स। ठीक है बेटा, 100 डिविजन्स और वो सारे के सारे बेटा इक्वल डिविजन्स। एंड व्हाट वी विल से ईच डिवीजन? तो ईच डिवीजन इज या ईच पार्ट इज व्हाट बेटा? दिस इज मिनट। ठीक बेटा, ईच पार्ट इज व्हाट? ईच पार्ट इज मिनट। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि 100 मिनट्स will make how much बेटा? 1 ग्रेड। 100 मिनट्स विल मेक 1 ग्रेड, क्योंकि एक ग्रेड को पकड़ा है और एक ग्रेड के 100 डिवीजन किए हैं और हर पार्ट को आपने बोला है मिनट। तो 100 मिनट्स विल मेक 1 ग्रेड। बात समझा गई? अब मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? मिनट को रिप्रेजेंट करने का वही तरीका है जो आपने पहले सिस्टम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो आप उसको सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बोलेंगे 100 मिनट्स इज इक्वल टू 1 ग्रेड। ये था आपका इसका सेकेंड पार्ट। अब बेटा आइए थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट इस सिस्टम का क्या कहता है? थर्ड पार्ट इसका कहता है कि आप जो है मिनट को सेलेक्ट करो। तो चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं। हम ये मान लेते हैं बेटा कि दिस इज 1 मिनट। ये हमारा 1 डैश मैंने लिखा है, नहीं 1 मिनट है। इस 1 मिनट को बेटा हम लोग जो है 100 पार्ट में फिर डिवाइड करेंगे। तो अगेन डिवाइड दिस 1 मिनट इन 100 इक्वल पार्ट। तो यहाँ बेटा 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एंड ईच पार्ट इज व्हाट बेटा? सेकंड। हर पार्ट को आप सेकंड बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब आपने 1 मिनट लिया है, इसके 100 पार्ट्स किए हैं और हर पार्ट को सेकंड बोला है, यानी ये जितने भी सेकंड थे ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? 1 मिनट बना रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 100 सेकेंड्स विल मेक 1 मिनट। और सिंबल क्या है बेटा? सेकंड का सिंबल भी एज इट इज 100 डबल डैश इज इक्वल टू 1 के ऊपर सिंगल डैश, यानी 100 सेकेंड्स विल मेक 1 मिनट। इस सिस्टम की भी जो सबसे छोटी आपको यूनिट मिलेगी वो मिलेगी आपको सेकंड। लेकिन इस सेकंड में उस सेकंड में डिफरेंस है, क्योंकि जब ये सेकंड कभी भी दिया रहेगा आपको तो जी आपको डिग्री में जी इन्वॉल्व रहेगा, आपको बताया जाएगा कि वो ग्रेड सिस्टम है। ठीक है, तब आप उसको समझ पाएंगे।
और डिग्री वाले में अगर सेकंड होगा तो बेटा उसमें इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे डिग्री भी लिखी रहेगी, ताकि आप प्रॉपरली उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा आपका ग्रेड सिस्टम है और कौन सा आपका डिग्री वाला सिस्टम है, यानी कौन सा सेक्साडेसिमल सिस्टम है और कौन सा सेंटेसिमल सिस्टम है। तो आपको ये समझ में आया कि सबसे बड़ी यूनिट अगर बात करें इसमें तो हमारा ग्रेड हुआ। ग्रेड के आपने जो है 100 डिविजन्स किए तो बेटा क्या मिला आपको, सेकंड मिनट मिला, फिर मिनट के 100 डिवीजन किए तो क्या मिला, सेकंड मिला। यानी ये 100 के पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल है इसको समझना कि ये 100 के फॉर्म में चलेगा, यानी 100 के मल्टीपल में चलेगा। जैसे आपका पिछला सिस्टम चल रहा था 60 के मल्टीपल में 60 के साथ चल रहा था, बेटा ये चलेगा बेटा 100 के साथ, ठीक है। तो अब हम बोले कि कोई एंगल थीटा अगर लिखा जाएगा इस सिस्टम में तो कैसे लिखा जाएगा। तो कोई एंगल थीटा जो लिखा जाएगा वो एंगल इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे थीटा इज इक्वल टू लिखा 75 ग्रेड 82 मिनट 95 सेकेंड्स, लाइक दिस। इस तरीके से लिखेंगे इसको आप किसी भी एंगल को। अब ये जो एंगल में जो मिनट आपको मिलेगा या सेकंड और मिनट जो मिलेंगे, तो सेकंड जो होगा बेटा वो 100 नहीं हो सकता, 100 होगा तो बेटा वो कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर बेटा ये आपका जो मिनट है ये भी 100 नहीं होगा, यानी 100 से ऑनवर्ड जब भी होता है तो आप उसको फॉरवर्ड करते हैं और आप हमेशा जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं सेकंड और मिनट की जगह पे 100 से कम लिखते हैं। और ग्रेड में बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, ग्रेड कितना भी बड़ा हो सकता है, तो ग्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में बेटा। तो इस सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट था वो था आपका सेकेंड, ठीक है, फिर मिनट और फिर बेटा ग्रेड। सेकेंड अगर 100 से बड़ा होगा तो बेटा वो मिनट बन जाएगा, मिनट अगर 100 से बड़ा हुआ तो बेटा वो ग्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो इस सिस्टम में भी बेटा आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है कि आप जो है एंगल को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि आपको 100 के बेस पे काम करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर भी देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन, ताकि आपको बेटा समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट इसका भी कि हाउ वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। चलिए, होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही होंगी बेटा, तो वो जो बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और जो आपका जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जो भी आपको नंबर प्रोवाइड किए गए हैं उस पर आप अपनी क्वेरी को उठा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको अलग से जो है पर्सनली गाइड कर दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए बेटा, तो हम लोग बात करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन की इसी सिस्टम में। तो क्वेश्चन है, सपोज कर लिए कि इफ़ θ1 इज इक्वल टू 82 ग्रेड 42 मिनट एंड 92 सेकेंड्स एंड θ1 इज इक्वल टू, ये है आपका 48 ग्रेड 82 मिनट एंड 86 सेकेंड्स, क्लियर बेटा। और हमको सम करना है, देन फाइंड θ1 प्लस θ2। आपको θ1 और θ2 का सम निकालना है। तो देख बेटा कैसे सम निकालेंगे हम लोग। तो पहले एज इट इज़ आप जैसे θ1 लिखते थे लिखिए, तो 82 ग्रेड 42 मिनट 92 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। फिर θ1 भी लिख दीजिए बेटा आप, तो 48 ग्रेड 82 मिनट और 86 सेकेंड्स, क्लियर। अब बेटा इसको ऐड करना है, तो पहले बेटा सेकंड से सेकंड ऐड करिए। तो चलिए ऐड करिए, 6 और 2 8 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, और 9 8 17, ठीक है, 178, सही बेटा, क्लियर है। तो 178 क्या आया बेटा, ये आपके आए हैं सेकेंड्स। तो ये बेटा 100 से अधिक है, तो इसको 100 के मल्टीपल में ब्रेक कीजिए, तो इसको लिखिए 100 सेकेंड्स प्लस 78 सेकेंड्स। अब 100 सेकेंड बेटा क्या लिखेंगे आप, 100 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, और ये आपका 78 सेकेंड एज इट इज़ रहेगा। तो 1 मिनट जो होगा बेटा ये चला जाएगा मिनट वाले में, और ये जो आपका 78 सेकेंड जो आया है ये आपको यहाँ पे सेकेंड के एडिशन पे आप ये लिखेंगे इसके रिजल्ट के तौर पे, तो 78 सेकेंड्स। अब बेटा आप इनको ऐड कीजिए, 42 प्लस 84, तो बेटा देखिए 2 + 2 4, ठीक है, 8 + 4 12 हो गया बेटा ये, प्लस ये जो आपके पास 1 आया था यहाँ से सेकंड वाले से, उस 1 को भी ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 125, क्लियर बेटा। तो 125 क्या है बेटा, ये 125 मिनट है। 125 मिनट बेटा ये 100 से अधिक हो गया, तो आप इसको 100 के मल्टीपल ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 + 25, यानी 100 मिनट प्लस 25 मिनट। 100 मिनट विल बी इक्वल टू 1 ग्रेड, 100 मिनट इज इक्वल टू 1 ग्रेड, क्लियर बेटा। तो 1 ग्रेड हो गया, इस ग्रेड को कहाँ भेजेंगे, ग्रेड को आप ग्रेड में भेज देंगे, ठीक है। और ये जो आपका 25 मिनट है इसको आप एज ए रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ मिनट्स में लिख देंगे, तो दिस विल बी 25 मिनट। अब इन दोनों को बेटा आप ऐड करिए तो 8 + 2 10, बेटा कहीं अलग लिख लीजिए, ठीक है। 8 + 2 10 हो गया, 8 4 12, ठीक है, +1 13 हो गया, 130। और एक बेटा जो आपको ये 1 ग्रेड यहाँ से मिला था
तो 1 ऐड कर देंगे तो 131, तो दिस विल बी 131 ग्रेड। तो बेटा सिंपल है, कुछ भी ऐसा काम नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ से कहाँ तक हम उसको लिखना है दो किसी भी सिस्टम में। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम था आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम, उसमें बेटा 60 ऑनवर्ड होगा, तो बेटा आप 60 ऑनवर्ड होगा तो 60 के मल्टीपल में ब्रेक करके तब लिखेंगे। और ये बेटा आपका जो है सेंटेसिमल सिस्टम है, इसमें 100 ऑनवर्ड होगा तो 100 के मल्टीपल में उसको लिख के सम करके, उससे अधिक होगा तो कैरी करके तब लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन किया जाए, हम इसको सब्ट्रैक्ट करें दो एंगल को आपस में, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको बेटा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है बेटा। होप आपको ये बेटा बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सिंपल रिलेशन है, ये टिपिकल नहीं है, तो इसको इजीली जो है हम लोग कर सकते हैं अगर हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो। हमारा जो कॉन्सेप्ट अब आएगा सब्ट्रैक्शन का, तो देखिए बेटा क्वेश्चन है इफ़ θ1 इज इक्वल टू 78 ग्रेड 32 मिनट एंड 48 सेकेंड्स, और हमारे पास है θ2 इज इक्वल टू 24 ग्रेड 82 मिनट एंड 90 सेकेंड्स, लाइक दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें θ1 में से θ2 को माइनस करना है, बोल रहा है क्वेश्चन की देन फाइंड θ1 माइनस θ2। तो बेटा आपको लिखना इस तरीके से ही है, पहले θ1 लिखिए 78 ग्रेड 32 मिनट 48 सेकेंड्स आपने लिखा, फिर बेटा आप इसको लिखिए सेकेंड वाले जो है एंगल को, ये हो गया आपका 24 ग्रेड 82 मिनट और 90 सेकेंड्स। अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो माइनस का साइन लगा दिया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 48 में से 90 बेटा माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बेटा यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 मिनट इसको देगा, तो बेटा इस सिस्टम में 1 मिनट मतलब 100 सेकेंड्स होते हैं, तो ये हो गया आपका 148 सेकेंड्स, और माइनस बेटा 90 सेकेंड्स। अब बेटा माइनस कीजिए तो ये 8 हो गया, और यहाँ बेटा क्या होगा 14 में से 9 गया 5, तो 58 सेकेंड्स। तो बेटा ये आपका 58 सेकेंड यहाँ पे लिखिए आप, ठीक है। अब ये बेटा 31 हो गया, 31 में से 82 माइनस नहीं कर सकते, तो बेटा यहाँ से एक 1 आप ले लो, 1 ग्रेड ले लो, तो 1 ग्रेड जो होगा वो जब यहाँ जाएगा तो ये 100 मिनट हो जाएगा। तो अभी 31 था तो ये जगह बेटा 131, ठीक है, क्योंकि एक 1 आपने इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो दिस वॉज 31, 1 इससे लिया तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, तो 100 प्लस 31 इज 131 मिनट, माइनस बेटा 82। अब बेटा 82 माइनस करना है, तो 1 में से 2 यहाँ माइनस करेंगे नहीं बेटा, यहाँ से ले लेंगे आप, बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 11 में से 2 गया 9, अब बेटा 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 49 मिनट, तो 49 मिनट बेटा आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ बेटा कितना हो गया 77, तो 7 में से 4 गया 3 हो गया बेटा यहाँ से, और बेटा यहाँ 7 में से 2 गया 5, तो 53 ग्रेड 49 मिनट 58 सेकेंड्स। क्लियर है बेटा, होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि सिंपल रिलेशन है, बस आपको 100 के बेस पे यहाँ पे काम करना है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप बेटा फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको बेटा मिल सकते हैं कि ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, तो उनमें 3 एंगल्स हमारे जो है ग्रेड सिस्टम में दिए गए हैं, 4th एंगल को भी ग्रेड सिस्टम में आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 360 डिग्री होता है, या हम बोल सकते हैं 4 राइट एंगल होता है, यानी 400 ग्रेड होता है। तो 400 ग्रेड में से वो तीनों एंगल के सम को निकाल लेंगे आप। फिर ट्रायंगल की बात करेगा कि ट्रायंगल में 2 एंगल दिए गए हैं ग्रेड सिस्टम में, 3rd एंगल भी ग्रेड सिस्टम में निकालो आप। तो आप जानते हैं कि द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 2 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल इन दिस सिस्टम इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 200 ग्रेड। तो दोनों एंगल सम करके 200 ग्रेड में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो, तो बेटा आपको जो है रिलेशन मिल जाएगा। बात समझ में आई बेटा। चलिए अब हम बात करेंगे 3rd सिस्टम की। 3rd सिस्टम हमारा क्या है बेटा, वो है सर्कुलर मेजर। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिस्टम, उसको आपको अच्छे से समझना है, उसमें ध्यान देना है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसमें कई टर्म्स आएंगे जो बहुत नए टर्म्स होंगे, उन सारे नए टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बेटा, हमारा 3rd सिस्टम है, ये है सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर जो है ये क्या बताता है, इसमें कई कॉन्सेप्ट्स हम एक साथ लेके चलेंगे। सर्कुलर मेजर कहता है कि हम यहाँ पे हम एंगल को डिफाइन करेंगे, एंगल की हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द एंगल, एंगल क्या होता है। तो बेटा हम लोग जैसे मैथमेटिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन एंगल की वो है कि मेजरमेंट ऑफ द इंक्लिनेशन बिटवीन द 2 लाइन्स या 2 रेज। 2 रेज जो हमारे पास हैं, उन 2 रेज के बीच में जो इंक्लिनेशन है उसी के मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं, ठीक है बेटा।
तो अब यहाँ पे बात होती है कि जगह दो रेज हमने लिया तो एक रेज ऐसे हमने लिया, एक रे हमने ऐसे ले लिया, वी हैव गॉट टू रेज। अब इनसे अगर हम बात करें तो एक सर्कल अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों रेस के टिप को मिला दिया, दोनों रेस को इक्वल कर दिया लेंथ में, तो बेटा एक सर्कल का एक पार्ट बन जाएगा आप यहाँ पे, और ये आप बोलते हैं एंगल थीटा, और ये जो पार्ट होता है सर्कुलर पार्ट जो है इसको आप बोलते हैं आर्क, और ये जो पार्ट आपने लिया दोनों इक्वल है इसको बोलते हैं रेडियस। तो ये ध्यान देंगे बेटा हम लोग, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग कि एंगल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ हो रहा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा सेंटर है, और 1 मिनट बेटा, ये सेंटर है, यहाँ से बेटा पेरीफेरी या सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होगी उसको आप बोलते हैं स्मॉल आर रेडियस, और ये डिस्टेंस होती है बेटा इसको बोलते हैं आर्क। आर्क को बेटा हम लोग इस एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका एंगल होता है थीटा। तो ये आर्क एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो ये एंगल ही आपका थीटा कहलाएगा। और इसको जो डिफाइन कैसे करते हैं तो हम बोलते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, ये बेसिक फॉर्मूला है एंगल को कैलकुलेट करने के लिए। तो एंगल मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क इज स्मॉल एस और ये अपॉन रेडियस, ठीक बेटा। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस सिस्टम से जब भी अगर आप एंगल मेजर करेंगे तो आपको जो एंगल आएगा बेटा, वो जो इसका यूनिट होगा वो यूनिट इसका होता है रेडियन। ध्यान देंगे हम लोग, इस सिस्टम से जब भी आप एंगल मेजर करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो रेडियन में आएगा। तो बेटा रेडियन को पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रेडियन, कि रेडियन क्या होता है। रेडियन मतलब 1 रेडियन, हाउ विल डिफाइन 1 रेडियन, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग के दिमाग में जो मैसेज है वो डिग्रीज का है, हम 0 डिग्री को समझते हैं, हम फिर 90 डिग्री को समझते हैं कि एकदम परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे तो 90 डिग्री होगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं 180 डिग्री होगा। तो डिग्रीज के बारे में कुछ आइडिया हमको है, ठीक है, लेकिन हमको बेटा रेडियन के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, तो हमको रेडियन को समझना पड़ेगा। तो रेडियन को समझने के लिए मैं आपको एक रिलेशन बोलूँ कि लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप जरा गौर कीजिए कि ये एस जो है ये आर्क है, आर्क लेंथ मीटर सेंटीमीटर ऐसे होता है बेटा, तो ये भी लेंथ है, और रेडियस भी बेटा मीटर सेंटीमीटर में होता है, ये भी आपका जो है लेंथ है। तो लेंथ अपॉन लेंथ की बात करेंगे तो ये जो थीटा होगा इसमें कोई यूनिट आपको मिलती है लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एंगल जो है लेंथ अपॉन लेंथ यानी एक रेशियो है आर्क का और रेडियस का, तो एंगल इज अ रेशियो। तो ये रेशियो है, ठीक है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं मिलेगी आपको, कोई डायमेंशन, लेकिन फिर भी इसकी यूनिट होती है। तो अब जैसे फिजिक्स में जनरली क्वेश्चन बनते हैं इस पर कि भाई एंगल कैसी क्वांटिटी है, तो एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट हैविंग यूनिट। यूनिट क्या बेटा इसकी, रेडियन है। अब जिस तरीके से हम फिजिक्स वगैरह में हम लोग समझते हैं क्या चीज़ बेटा, जो हमारे यूनिट होते हैं उनको समझते हैं कि यूनिट कितना होता है, कैसे होता है। तो जैसे मैं हेल्प ले लूँ थोड़ी सी आपको कि एफ इज इक्वल टू अगर एम ए लिखा हो, ये फॉर्मूला है फोर्स का, और आप जानते हैं कि जो फोर्स की यूनिट होती है बेटा वो न्यूटन होती है। क्या होती है बेटा इसकी यूनिट, न्यूटन होती है। एसआई सिस्टम में हम बात करेंगे तो न्यूटन इसका यूनिट होता है। इस न्यूटन को समझना हो, अगर इनको 1 न्यूटन को जानना हो कि 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है, तो बेटा हमको राइट में सारी जो क्वांटिटी होती है इसको यूनिट बनाना पड़ता है। तो इसको 1 बनाया 1 kg, और इसको बताया इसका भी एक्सेलरेशन का यूनिट ले लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आई। तो 1 × 1 विल बी इक्वल टू 1। तो इस 1 न्यूटन को समझने के लिए आपने सारे जो डिपेंडेंट हमारे जो क्वांटिटी थी उनको 1 लिया आपने, तो 1 लिया तो बेटा ये भी रिजल्ट 1 आएगा, तो आप 1 न्यूटन को समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे, तो देखिए 1 न्यूटन इज सच अमाउंट ऑफ फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg विल प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझे बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 1 न्यूटन वो अमाउंट का फोर्स है, उतना फोर्स है जो अगर 1 kg के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाएगा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। बात समझा गई। तो आपके दिमाग में गया ना मैसेज किया, ठीक है, ये 1 यूनिट का अगर 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट होगा और उसमें अगर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे आप, तो उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो 1 न्यूटन चाहिए आपको। तो ऐसे किसी भी यूनिट को आप ऐसे ही डिसाइड करते हैं, ऐसे ही उसको समझते हैं कि डिपेंडिंग सारी यूनिट्स को आप अगर 1 यूनिट लेके चले तो देख बेटा यहाँ भी बेटा हम लोग बात करेंगे रेडियन को समझने के लिए, क्योंकि इस सिस्टम का जो यूनिट होगा बेटा वो रेडियन होगा, ठीक है, रेडियन होगा। अब रेडियन को समझना है। जैसे मैं ये बोलूँ आपसे कि एक एग्जांपल लेके कि एक मान लीजिए कि एक बकरी है, उसको रस्सी से बांध दिया है, तो चलिए ये हमारा रस्सी का जो है खूंटा है, खूंटे से बांध दिया है, और बकरी बेटा यहाँ पे देखिए ये गोट है।
और गोड को ये बोला है कि तुमको रस्सी टाइट ही करके घूमना है और टाइट करके घूमती रहो, ठीक है बेटा, टाइट करके घूमती रहो। और तुमको कितना घूमना है इस तरीके से, तो बेटा वो टाइट करके घूमेगा तो सर्कल बनेगा हमेशा। लेकिन उसमें हम लोग को एंगल मेजर करना है कि मान लीजिए कि ये 5 मीटर की रस्सी थी और ये जो है गोड को बोला गया कि तुमको टाइट करते हुए 10 मीटर ऐसे चलना है। तो मान लीजिए कि ये 10 मीटर यहाँ तक चला, तो दिस इज 10 मीटर। और एंगल पे तो एंगल कितना सबटेंड होगा सेंटर में बेटा, थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ है, तो ये एंगल कितना सबटेंड होगा, थीटा। तो आप क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क हमारा 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर, थीटा विल बी इक्वल टू, बेटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 5 2 10, तो 2, ये जो 2 आया है कितना क्या आया बेटा, इस सिस्टम से कैलकुलेट किया आपने, तो दिस विल बी रिटन एज 2 रेडियन। इस सिस्टम से जब भी रिजल्ट आता है वो रेडियन में आता है, तो ये 2 रेडियन हुआ। लेकिन बेटा 2 रेडियन रिजल्ट तो आ गया, आपका आंसर तो आ गया, लेकिन आपके दिमाग में कुछ मैसेज नहीं गया, वो फिजिकल मीनिंग नहीं गई क्या कि 2 रेडियन मतलब कितना, ये भी प्रॉब्लम इसमें है आपको कि 2 रेडियन मतलब कितना बेटा। तो वो चीज़ हम सब कैसे समझेंगे बेटा, पहले हम लोग जिस तरीके से इसको समझे हैं न्यूटन को या समझते थे उस तरीके से बेटा हम इसको भी समझेंगे 1 रेडियन को यहाँ इस फॉर्मूले से। तो चलिए बेटा मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको 1 रेडियन समझाने जा रहा हूँ। तो होप आपको ये सब रिलेशन समझ में आ गए होंगे। तो मैं इनको इरेज करता हूँ और तब मैं बात करता हूँ एस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। क्लियर बेटा, चलिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। हम अगर बोलें कि हमको 1 रेडियन को समझना है, तो अगर ये 1 रेडियन होगा तो ये दोनों यूनिट भी 1 यूनिट, मतलब दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो सिंगल यूनिट होनी चाहिए, यानी 1 के फॉर्म में आनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। तो बेटा इसको हमने बोला 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन कब आएगा, जब ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, तो यानी 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर, यानी इसको बोल सकते हैं 1 यूनिट, तो ये भी बेटा 1 यूनिट। और अब बेटा ये 1 बाई 1 यानी 1 आ गया, तो ये जो रिजल्ट आएगा इसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। यानी कि एस भी 1 यूनिट है यानी आर्क लेंथ, और रेडियस भी 1 यूनिट है, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल है। तो आर्क लेंथ और रेडियस, अब किसी सर्कल में आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो, उस वक्त आर्क जो सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ करेगा वो एंगल क्या होगा बेटा, वो एंगल आपका 1 रेडियन कहलाएगा। यानी कि मैं बात करूं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर रेडियस मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक बेटा, और अगर 5 सेंटीमीटर का ही अगर आप आर्क लेंथ ले लें, 5 सेंटीमीटर का आर्क, देखिए स्मॉल आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज स्मॉल एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जो एंगल आप सेंटर पे सबटेंड करेंगे, ये एंगल थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। बात समझ आ गई, जितना रेडियस हो उतना ही अगर आर्क लेंथ हो तो सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होगा वो हमेशा 1 रेडियन कहलाएगा। तो इतना आप समझ में आपको आ रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यानी छोटा एंगल तो नहीं, बड़ा एंगल है, ठीक है। लेकिन बड़ा एंगल है, फिर भी बेटा प्रॉब्लम इसमें ये आएगी कि बड़े एंगल में वो है कितना, क्योंकि आपको तो डिग्री चाहिए, डिग्री ज़्यादा पढ़ते हैं आप, तो डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री है कि 45 डिग्री है कि 60 डिग्री है। तो बेटा अगर हम कैलकुलेशन इसमें आगे फर्दर करेंगे तो हम जान पाएंगे कि ये जो है थोड़ा 60 से थोड़ा सा कम आता है, 57 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेशन पार्ट में अभी आएंगे, उसमें उसको हम समझ पाएंगे। पहले हम ये समझ लें कि हम लोग जो रेडियन पढ़ रहे हैं उस रेडियन का मतलब क्या हुआ। तो कुल मिला के रेडियन का मतलब क्या हुआ कि 1 रेडियन इज सच अमाउंट ऑफ एंगल विच विल बी सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। जब भी आर्क लेंथ रेडियस आपके जो है रेडियस के इक्वल होगा तो सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। अब मान लीजिए आर्क लेंथ दुगुना हो गया तो 2 रेडियन, आर्क लेंथ तिगुना हो गया तो 3 रेडियन, आर्क लेंथ अगर 4 टाइम्स हो गया तो 4 रेडियन, आर्क लेंथ अगर 3.5 टाइम्स है तो 3.5 रेडियन। बात समझ आई। तो जो इस फॉर्मूले को यूज करके जो भी आप रिजल्ट लेंगे वो रिजल्ट का जो यूनिट आएगा बेटा वो रेडियन में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि इसी में इन्वॉल्वमेंट होगा पाई का हमारे। तो हम बेटा पाई के बारे में बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज पाई, पाई क्या होता है, व्हाट इज पाई। तो बेटा जब हम पाई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा इस सिस्टम में पाई इन्वॉल्व होगा, तो पाई क्या है। तो जनरली जैसे बेटा आपसे कहा जाए, आपको एक टास्क मिले कि जितने भी बच्चे हमारे हैं जो पढ़ रहे हैं इसको देख रहे हैं, वो सब बच्चे अपने हिसाब से कोई ना कोई सर्कल बनाएं। तो कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बहुत बड़ा, कोई मीडियम साइज का सर्कल बनाएगा। ऐसा सर्कल बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। लेकिन जो सर्कल आप बनाएंगे उस सर्कल का बेटा आपके पास जो है रेडियस आपको पता ही होगा,
ठीक है। तो आप एक काम करिए कि आप जो सर्कल आप बनाइए उस सर्कल में एक इस जगह पे उसको कट लगाइए, ठीक है। अपने हिसाब से एक धागा लीजिए, फिर धागा को बेटा यहाँ से एक जगह से एक मार्क बना के एक धागे को चिपकाते हुए बेटा ऐसे आइए, पूरा इसको फॉलो करते हुए आप जो है वापस उसी जगह पर पहुँच जाइए जहाँ से आपने उसको चिपकाना शुरू किया था। यहाँ आने के बाद बेटा सीधे से उसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद बेटा इसको फैला लीजिए। तो आपने बेटा जो इसको फैलाया तो कुछ इतना बड़ा आ गया। अब इसको मेज़र कर लीजिए, इस लेंथ को मेज़र कर लीजिए। और जानते हैं इस लेंथ को आप क्या कहेंगे? इस लेंथ को आप बोलेंगे सर्कमफेरेंस। तो ये हो गया आपका सर्कमफेरेंस, ठीक है। फिर आपने जो है रेडियस खुद का लिया था, तो रेडियस आपको पता है, स्मॉल आर आप जानते हैं। रेडियस का डबल कर दीजिए बेटा, ये हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 2r, क्योंकि ये आप जानते थे, ये लेंथ आपने खुद लिया था, तो इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया है और इसको आपको मेजर करना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस को मेजर कर लिया आपने। अब आप कभी भी सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो निकालेंगे, इसमें या और भी कोई सर्कल जो बन सकता है, किसी भी सर्कल में अगर आप ऐसा करेंगे और दुनिया के किसी भी कोने में कोई बच्चा अगर इसको सॉल्व करेगा तो बेटा वो एक फिक्स रेशियो आता है, एक फिक्स वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। और ये वैल्यू ऐसी है जो अभी तक निकाली जा रही है और डेसिमल के लैक प्लेसेस तक इसको निकाला जा रहा है और वैल्यू सबकी फिक्स आती है। ये कैलकुलेशन किया गया, तो जो ये वैल्यू फिक्स आती है तो इसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट रहता है बेटा के यानी कांस्टेंट। और यही जो कांस्टेंट होता है बेटा, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं पाई। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इसी को पाई बोला जाता है। यानी किसी भी सर्कल में उसके सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। और ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ऐसे ही आएगा कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया पाई। और ये डेसिमल के लैक प्लेसेस तक अभी कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। और कोई इसमें ग्रुप रिपीट नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ध्यान देंगे बेटा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के बेटा श्रेणी में आ गया बेटा ये पाई। तो पाई इज इरेशनल नंबर। अब बात है कि ये जो कैलकुलेशन किया गया, इस कैलकुलेशन में पाई की जो वैल्यू को हम लोग बताते हैं कि पाई की जो वैल्यू है 22/7 है। तो बेटा 22/7 एक रेशनल नंबर है। ये आपका इरेशनल मैंने बोला क्योंकि डेसिमल के लैक प्लेसेस तक भी अभी आप निकाल नहीं पाए हैं, मतलब निकाल रहे हैं, उसके आगे अभी चल रहा है, फिक्स नहीं कर पाए उसको। तो ये इरेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इरेशनल इक्वल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते बेटा। तो ये वैल्यू है क्या? 22/7। तो ये जो वैल्यू है पाई की वैल्यू को डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ध्यान देंगे बेटा, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये रिप्रेजेंट करता है। यानी 3.14 जो होगा ये डेसिमल में 2 प्लेस पर आपको जो है पाई की वैल्यू है। तो 22/7 को जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 आएगा। आगे भी आएगा, जो आगे आएगा वो पाई की वैल्यू नहीं है, बस डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ये रेशियो सही पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक और रेशियो है जो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको देता है, वो है 355/113 और ये देता है 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल यानी कि डेसिमल के 5 प्लेस तक ये आपको जो है पाई की सही वैल्यू देता है। उससे ज़्यादा बेटा आपको जानने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो यहीं से हो जाता है। क्योंकि बेटा अभी अगर इससे इतने से ही अगर रॉकेट भी छोड़ना हो तो दिस रेशियो इज एनफ टू प्रोपेल द रॉकेट फ्रॉम अर्थ टू मून और अर्थ टू एनी प्लैनेट। बेटा किसी पे भी आप छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बेटा आपको ये 22/7 रिप्रेजेंट करेगा पाई की वैल्यू को सही। और 355.113 जो होगा ये डेसिमल के 5 प्लेसेस तक पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पाई क्या है बेटा? पाई एक कांस्टेंट है, ये फिक्स कांस्टेंट आपको बेटा सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है किसी भी सर्कल में। दिस इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। और बाकी जो रेशियोज दिखाए गए ये बेटा ये रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? तो पाई आपके सामने आ गया कि पाई क्या है। तो पाई इज ऑलवेज अ कांस्टेंट विच इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। अब बेटा मैं इसको इरेज करूंगा और यहां से मैं बात करूंगा कि जब हम ये जान गए कि पाई है क्या, तो बेटा पाई को हम यहाँ इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये था आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पाई, ठीक है। और इस आपके एंगल सर्कुलर मेजर में ही इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैंने बात किया कि व्हाट इज पाई। तो पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। और आप बात करें तो हम बोल सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन, अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल r है तो डायमीटर विल बी 2r। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि c इज इक्वल टू 2πr, यानी सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। ठीक बेटा, बात समझ आ गई। सर्कमफेरेंस जो आपका होता है 2πr होता है। क्लियर है? तो
सर्कमफेरेंस पहले से 2 पाई आर नहीं आता है, इस रिलेशन के बाद बेटा वो 2 पाई आर डेवलप हुआ है। तो पाई को हमने इन्वॉल्व कर लिया, यहाँ पे हम पाई के मतलब को समझ गए। और हमको जो है अब क्या करना है कि जो तीनों सिस्टम हैं उनको एक साथ एकोमोडेट करना है, उनको रिलेट करना है। ठीक है बेटा, तो इनको रिलेट करने के लिए बेटा हम कैसे यूज़ करें, कैसे किस कॉन्सेप्ट को लेके चलें। तो चलिए मैं बात करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ उसके बाद, कि जब आप एंगल की बात करते हैं तो आप किसी भी सर्कल को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए इस सर्कल को ऑब्जर्व कीजिए, जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, या जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आर्क लेंथ बढ़ेगा। ठीक बेटा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आर्क लेंथ बढ़ता रहेगा, या जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंगल और आर्क लेंथ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है बेटा, इज आर्क लेंथ। ठीक है बेटा, आर्क लेंथ मैं एस ना लिख के मैं आर्क लेंथ पूरा लिखूं। ठीक है, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, और वी कैन से आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ मतलब एस। ठीक बेटा, अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटाते हैं तो आप कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लिखेंगे इसको थीटा इज इक्वल टू के इंटू एस, के इंटू एस यानी आर्क लेंथ। अब बेटा एस से डिवाइड कर दो बेटा आप, तो आपको मिलेगा थीटा बाई एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मिलेगा बेटा थीटा बाई एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा यानी एंगल और आर्क लेंथ का जो रेशियो होगा हमेशा कोई ना कोई फिक्स वैल्यू देगा किसी एक पर्टिकुलर सर्कल में। अगर सर्कल आपका फिक्स है यानी रेडियस उसका फिक्स है, तो उस कंडीशन में थीटा बाई एस जो रेशियो होगा वो हमेशा आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 स्टेजेस की बात कर लें, अगर हम 2 स्टेजेस को ले लें, ठीक है 2 स्टेजेस को ले लेंगे अगर, तो हम बोलेंगे थीटा 1 अपॉन S1 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन S2, थीटा 1 अपॉन S1 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन S2। बात समझ आई बेटा, क्लियर है इसमें? तो अब मैं ये कंडीशन अगर लेके चलूँ तो मैं बाकी जो सिस्टम्स है उनको इन्वॉल्व कर सकता हूँ, मैं राइट एंगल को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ ताकि हमारा जो है रिलेशन बन पाए। तो चलिए देखिए हम 2 स्टेज की बात करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं बात करूँगा पहला स्टेज जो होगा हमारे पास फर्स्ट स्टेज क्या है, हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज में 1 रेडियन की। तो देखिए एक सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल में ये जो आपका R1 को आप ले लीजिए स्मॉल r, और ये आपका एंगल जो होगा वो थीटा 1 होगा। थीटा 1 इज इक्वल टू आप लीजिए 1 रेडियन। 1 रेडियन कब लेते हैं बेटा हम लोग इसको? जब हमारा जो S1 है ये दिस सब आर्क लेंथ S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? R हो जाएगा। R1 रेडियस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r, आर्क लेंथ भी स्मॉल r, दोनों स्मॉल r हो गया। ठीक है, तो एंगल जो सबटेंड होगा बेटा 1 रेडियन होगा। ठीक है ना बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? चलिए सेकंड स्टेज में आइए, ये सेकंड स्टेज में मैं बात करूंगा कि ये एंगल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा, और आर्क लेंथ जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, और हम कैसे क्या लेके चलेंगे? तो सर्कल बेटा वही है, सेम सर्कल। तो मेरा रेडियस जो R2 अब हो जाएगा सेकंड स्टेज में, R2 दैट विल बी R, और मैं बात करूंगा कि जो आर्क लेंथ यहाँ से मूव करते 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 बेटा हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस यानी सेमी सर्कमफरेंस पे आ जाए, यानी हम बात कर ले सेमी सर्कल, एकदम स्ट्रेट बेटा, सही लाइन बनी नहीं है, आप सही लाइन बना लीजिए ऐसे स्ट्रेट। तो ये आपका आर्क लेंथ जो कवर होगा, मैं बात करूं कि आर्क लेंथ जो कवर हो रहा है सेकंड वाला, वो यहाँ से कवर होते हुए सीधे यहाँ तक आ जाए। तो इस कंडीशन में जो आर्क लेंथ कवर करेंगे बेटा वो सर्कमफरेंस का आधा करेंगे, तो दिस विल बी S2 क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? 2 पाई r द सर्कमफरेंस, 2 पाई r का हाफ यानी कि कितना बेटा? पाई इंटू r। सही है, पाई को हमने इन्वॉल्व कर लिया। अब जो एंगल यहाँ बनेगा सेंटर पे, दिस इज थीटा 2, एंगल 2 इज इक्वल टू कितना बेटा? आप ध्यान दीजिए, ये एक राइट एंगल, ये दूसरा राइट एंगल, दिस विल बी 2 राइट एंगल। एनी प्रॉब्लम? ये 2 राइट एंगल आपके पास आ गया, तो आपके पास S2 भी आ गया, आपका R2 भी आ गया। ठीक है, अब चलिए इस रिलेशन में फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को रखें। तो फर्स्ट स्टेज थीटा 1 बाई S1, तो थीटा 1 बाई S1, थीटा 1 क्या बेटा हमारा? थीटा 1 इज 1 रेडियन। S1 क्या बेटा हमारा? S1 इज इक्वल टू R, दिस इज R। और चलिए बेटा थीटा 2 कितना बेटा हमारा? 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल अपॉन बेटा हमारा S2 क्या बेटा? S2 इज इक्वल टू बेटा पाई R, तो दिस इज पाई R। अब R कैंसिल, पाई का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 इंटू पाई इज पाई, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। ठीक बेटा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। बात समझ में आपको आ गई? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को हम ध्यान देंगे बेटा।
तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। क्यों ध्यान देंगे, क्योंकि राइट एंगल था फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबके लिए, तो 2 राइट एंगल यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, तो बेटा सारे सिस्टम को इससे जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने जो रिलेशन बनाया है वो क्या रिलेशन बनाया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। अब बेटा ये इस सिस्टम को हटा रहा हूँ। आइए बेटा हम बात करें, अब हमने ये सर्कुलर मेजर सिस्टम में क्या निकाला है, 2 राइट एंगल को हमने निकाला, और ये कितना आया बेटा, पाई रेडियन इन्वॉल्व हुआ ये, ठीक बेटा। फिर पहले सिस्टम में हम बात किए थे, तो पहले सिस्टम में क्या आया था बेटा, 1 राइट एंगल वॉज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और तीसरे सिस्टम में और सेकेंड वाला सिस्टम में क्या आया था बेटा, 1 राइट एंगल वॉज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स, क्लियर बेटा। तो अगर यहाँ 2 राइट एंगल है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ इस सिस्टम में 2 राइट एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो 2 राइट एंगल विल बी इक्वल टू 200 ग्रेड्स। अब देखिए 2 राइट एंगल 2 राइट एंगल 2 राइट एंगल सारे इक्वल, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। हम चाहे तो पाई रेडियन लिखें, या इसको सर्कुलर मेजर में लिखेंगे पाई सी, यानी सर्कुलर मेजर का यूनिट है, नहीं इसको पढ़ेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। अब इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कौन से सिस्टम ज़्यादा यूज होंगे, तो हमारा जो सर्कुलर मेजर है और हमारा जो डिग्री वाला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये दोनों ज़्यादा यूज होते हैं, और इन्हीं में आपस में इंटर कन्वर्जन ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा। ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। आप डिग्रीज को जो है यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इवन ग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से, लेकिन मोस्ट ऑफन जो कन्वर्जन होता है वो डिग्री मिनट रेडियन का डिग्री में, डिग्री का रेडियन में होता है। बात क्लियर है बेटा। अब चलिए हम जरा बात कर लें कि ये जो कन्वर्जन होगा किस बेस पे होगा। तो देखिए बेटा प्रोपोर्शनलिटी पार्ट पे होगा। हम बोलते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम फिर 2 से इसको डिवाइड कर दें तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू बेटा पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो लाइक दैट बेटा हम निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे पास एंगल डिग्रीज में होंगे वो बेटा रेडियन में इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि यूनिटरी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर 1 रुपये में 2 आम तो 2 रुपये में 4 आम, 4 रुपये में 8 आम, इस तरीके से बेटा आप कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो जैसे आपसे बोला जाए कि 2 पाई बाई 3 रेडियन कितना होगा, तो बेटा आप कैसे निकालेंगे। तो आप बेटा ये तो रिलेशन हम जान गए हैं। अब चलिए आपसे पूछा जाए कि 2 पाई बाई 3 रेडियन मतलब कितनी डिग्रीज हो गई। तो देखिए बेटा हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 2 पाई बाई 3 रेडियन, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन का मतलब क्या हुआ बेटा। तो जैसे हम लोग क्या करते थे बेटा, 1 रुपये में 2 आम तो 2 रुपये में 4 आम निकालते थे ना, तो यूनिटरी मेथड यूज करिए। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन दिस पाई। तो पाई पाई कैंसिल आउट, 3 6 जा 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। या पाई को सीधे सीधे आप रिप्लेस कर दो 180 से, पाई को रिप्लेस कर दिए 180 से बेटा, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको डिग्री में वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ गई, ठीक है। जैसे लिखा है मान लीजिए 5 पाई बाई 3 लिखा है, और ये 5 पाई बाई 3 यहाँ सी लिखा है नहीं रेडियन, तो आप इसको ऐसे लिखिए 5 इंटू पाई की जगह पे 180, ठीक है, बाई में 3, इतनी डिग्रीज लिख सकते हैं इसको आप। अब कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे बताइए, 3 से काट दिया इसको तो ये 60 हो गया, और 65 जो 300 डिग्रीज, ठीक बेटा। तो ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तो पाई को रिप्लेस कर देंगे 180 से, तब भी कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको कन्वर्ट करना हो डिग्रीज को रेडियन में, तब कैसे करेंगे चलिए। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 150 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच रेडियन। तो आप कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, आप जानते हैं इस चीज़ को कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो बेटा आप ऐसे लिखेंगे तब 150 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, तो दिस इंटू दिस, तो 150 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 3 5 जा और 3 6 जा, ये हो गया 5 पाई बाई 6 रेडियन। बात समझ आई। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात ये आ रही है कि हमारा क्वेश्चन वहीं पे है कि 1 रेडियन एग्जैक्टली कितनी डिग्री होता है। तो आइए बेटा वापस इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम बात करेंगे कि हाउ मच इज 1 रेडियन, ताकि हमको एक दिमाग में एक आइडिया रहे कि वो कितना डिग्री होता है। तो चलिए बेटा हम बात करें जरा। हम जानते हैं
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है, डिग्रीज। अब बेटा मुझे 1 रेडियन की बात करनी है तो मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा, ये तो पाई दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय पाई बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। ठीक बेटा। अब बेटा 180 बाई पाई, पाई की वैल्यू को हम लोग जानते भी हैं 3.14 बाई 22/7 का रिलेशन 3.14 या 22/7, तो मैं लेता हूँ 180 बाई 22/7। ठीक बेटा, 22/7 इतनी डिग्रीज, तो इसको ले सकते हैं बेटा हम लोग क्या, ये 7 ऊपर चला गया तो 180 इंटू 7 अपॉन 22। अब बेटा इसको हम लोग 2 से काट दें तो ये हो गया 90, ये हो गया आपका 11, तो ये बेटा हो गया और 97 जा 630 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, अपॉन 11 इतनी डिग्रीज हो गई बेटा, आप ध्यान दीजिए इतनी डिग्रीज हो गई। अब इसको जरा डिवाइड करिए, अब मुझे बताइए कि डिवाइड करने पे कितना आता है, तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको। तो हम बोल रहे हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 11 5 जा, सही है एकदम इजीली, 11 5 जा 55, तो 5 इधर और 3 इधर, 8 हो गया, 11 7 जा 77, फिर 3 बचा, पॉइंट लगा। ठीक बेटा, तो 11 2 जा 22, ठीक है, फिर बेटा 8 बचा तो 11 7 जा, सही है 77। अब बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं बेटा, तो इतनी डिग्रीज आ गई, इतनी डिग्रीज हो गई। अब जरा गौर कीजिए 1 रेडियन में 57 डिग्री कंप्लीट है, 58 डिग्री नहीं है, 57 डिग्री है, तो ये आपका डिग्री हो गया 57 डिग्री प्लस 0.27 डिग्रीज। ध्यान दीजिए ये फ्रैक्शनल डिग्रीज है, तो फ्रैक्शन में जब डिग्री आएगी तो बेटा वो मिनट में चली जाएगी। तो हम जानते हैं क्या बेटा कि 1 मिनट इज इक्वल टू, सॉरी 1 डिग्री की बात करें बेटा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 0.27 डिग्री इज इक्वल टू 0.27 मल्टीप्लाइड बाई 60, सही बेटा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 6 7 जा 42, ठीक है, का 2 हो गया और 6 2 जा बेटा 12 हो गया, 12 प्लस 4 16, 16.2 कितना बेटा मिनट, सही है 16.2 मिनट। तो इसको बोल सकते हैं बेटा आप लोग क्या, 16 मिनट कंप्लीट प्लस 0.2 मिनट जो है आपका फ्रैक्शनल मिनट है। अब अगर इधर आपको दिख रहा हो तो मैं बात करूं कि 1 मिनट इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये जो फ्रैक्शनल मिनट है ना 0.2 मिनट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि 12। मैं पूरा लिख देता हूँ बेटा, तब हम लोग लिखेंगे 0.2 इंटू 60, ठीक बेटा, इतने सेकेंड्स इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, तो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली जो आइडिया मिल गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री कंप्लीट, 16 मिनट कंप्लीट एंड 12 सेकेंड कंप्लीट। ठीक है, अगर हमने 22/7 इस्तेमाल किया है, यूज किया है, तो फाइनली इट इज द कंक्लूजन दैट, मैं इसको इरेज कर दूं कि आखिर 1 रेडियन कितना हुआ, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 12 सेकेंड्स। कब, इफ पाई इज इक्वल टू वी हैव टेकन 22/7, ये अगर ये वैल्यू थी तब, क्योंकि 3.14 पे कुछ चेंज हो सकता है, हर एक वैल्यू में स्लाइड चेंज करने पे बेटा यहाँ पे स्लाइड चेंज होगा। बस ये ध्यान रखिए कि 57 तो आएगा ही आएगा, 58 नहीं होगा, बाकी यहाँ पे मिनट और सेकंड में कुछ चेंजेज हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपको एक आइडिया आ गया ना कि 1 रेडियन की जो बात कर रहा था कि जितना आपका रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ है, तो जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो 1 रेडियन है, यानी वो लगभग कितना बेटा 57 डिग्री से थोड़ा अधिक है, 58 से कम है, तो 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 57 लेस देन 58। ठीक है बेटा, तो आपको बात क्लियर हो गई। अब जो हमें एक आइडिया गया होगा कि 60 नहीं है, ये 57 से अधिक है और 58 से कम है, यानी नियरली 60 के आसपास आएगा। ठीक है, यानी 1 रेडियन का मतलब 57 से अधिक और 58 से कम। ठीक है, पूरा राउंड लगाएंगे कितना, तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं कि राइट एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो 2 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक बेटा, तो हमको तो बेटा अगर एक पूरा चक्कर एक लगाना है ऐसे, तो यहाँ पे 4 राइट एंगल्स हैं, तो 4 राइट एंगल इज इक्वल टू बेटा 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन यानी कि आपको 6 पॉइंट समथिंग, यानी 6 पार्ट इसमें डिवाइड होंगे, तब बेटा आप वहाँ पहुँचेंगे, और उससे भी कुछ अधिक। तो होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा आज का जो सिस्टम हम लोगों ने स्टडी किया है, तीनों सिस्टम एंगल मेजरमेंट के। पहला सिस्टम था आपका बेटा क्या,
सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम, तीसरा था आपका सर्कुलर मेजर। इसमें पहला सिस्टम जो डिग्री वाला था और जो लास्ट सिस्टम था आपका रेडियन वाला, इसमें आपस में इंटर कन्वर्जन होता है और इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक बेटा, तो होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आज ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर था। ऐसे ही बेटा आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।